बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के महिलोरोपियम नगर के पास भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर की देखभाल करता था एक पवित्र साधु। हर दिन वो नगर जाकर भिक्षा लाता और जरूरतमंदों में भोजन बांटता। पर पिछले कुछ दिनों से वो परेशान रहने लगा था। मंदिर में एक बड़ा और ताकतवर चूहा आ गया था, जो बर्तन से सारा भोजन चुरा कर ले जाता था। साधु जब भी बर्तन की रखवाली करने बैठता, चूहा बार बार आकर उसे तंग करता। साधु भोजन बचाने की कोशिश करता, पर चूहा हर बार चालाकी से उसे चकमा दे देता। एक दिन जब साधु भोजन के बर्तन के पास बैठकर चूहे को भगाने में व्यस्त था, उसी समय एक दूसरे तपस्वी का मंदिर में आगमन हुआ। वो एक ज्ञानी और तेजस्वी हर्मिट था। तपस्वी ने साधु को भोजन की रक्षा करते हुए देखा और नाराज होकर बोला, हे साधु, क्या तुम अपनी तपस्या छोड़कर अब चूहों से लड़ने लगे हो? तुम्हें क्या यही काम बचा है? साधु लज्जित होकर तपस्वी के चरणों में झुका और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, हे महात्मा, क्षमा कीजिए। ये चूहा सामान्य नहीं है। ये इतना ताकतवर है कि किसी भी ऊंचाई तक कूदकर मेरे सारे भंडार चुरा ले जाता है। मेरा भोजन भंडार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। मैं बहुत प्रयास कर चुका हूं, पर इसे रोक नहीं पाया। मुझे इसका उपाय बताइए प्रभु। तपस्वी साधु की बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला, हे साधु, इस चूहे की ताकत का कारण है इसका छिपा हुआ भंडार। जब तक उसका भंडार नष्ट नहीं करोगे, तब तक इसकी ताकत और घमंड दोनों बढ़ते रहेंगे। इसके छिपे खजाने को ढूंढो, भंडार खत्म कर दो, घमंड अपने आप समाप्त हो जाएगा। साधु तपस्वी के चरणों में गिरकर बोला, धन्यवाद प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। तपस्वी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। साधु ने तपस्वी की बातों का पालन किया। उसने चूहे का पीछा किया और अंत में मंदिर की दीवारों के पीछे बने एक गुप्त गड्ढे में उसका भंडार खोज निकाला। चूहे ने जो भी चुराया था, वो सारा अनाज वहीं जमा था। साधु ने सारा भंडार निकालकर गरीबों में बांट दिया। अब चूहा भूखा हो गया, उसकी ताकत कम होने लगी और घमंड भी टूट गया। साधु ने तपस्वी की बात याद करते हुए मन ही मन कहा, भंडार खत्म तो घमंड सीख।